हमने वीडियो में पढ़ा विशलदेव रास और रासो। जो शब्द है रास और रासो, अब रास के बारे में आपको बताया था कि जो कृष्ण लीलाएं आदि होती है उसमें इसका वर्णन आया है। और हम सामान्य अर्थ में राजस्थानी भाषा को जानते हैं, गांव की भाषा को जो जानते हैं वो इन शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि रास कर रही है, वह लड़की रास कर रही है, तो प्रेम के संदर्भ में होगा। और दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं तो कहते हैं रासो ना बढ़ा। रासो का अर्थ है युद्ध के अर्थ में, झगड़े के अर्थ में, बात को बढ़ाने के अर्थ में, और रास का अर्थ है प्रेम के संदर्भ में। आपको पहले ही बताया था, भागवत का उदाहरण देख करके बताया था कि भागवत में इसका सूरदास ने इसका वर्णन किया है। और एक परंपरा चली है, रास परंपरा, और वो परंपरा जो आपके है वो जैन साहित्य से लेकर के आज तक चली है। सूरदास ने भी वर्णन किया है। अब हम रास शब्द जो है, रास का अर्थ तो पता चली गया और रासों का अर्थ हो गया युद्ध। जैसे आपके पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसके लिए प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो आपके युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ही आता है कि युद्ध के लिए तो पृथ्वीराज रासो का नाम आता है, रास का नहीं। यहाँ हम देख सकते हैं इसके शीर्षक से। अब इसका जो है कि सबसे पहले माता प्रसाद जी गुप्त ने इसका संपादन किया और उन्होंने ही विशलदेव रास रखा और उन्होंने ये कहा कि ये रास है। उन्होंने बहुत ज़्यादा खोज नहीं की, उन्होंने तो कह दिया कि ठीक है। और जो रास की परंपरा है वो भी उन्होंने रखी। अब हम कह सकते हैं कि विशलदेव रासो शीर्षक उपयुक्त नहीं, विशलदेव रास उपयुक्त है। यह रास विद्या की कृति है, रासो विद्या की नहीं है। अब रास जो विशलदेव रास है वो रास विद्या की कृति है, रासों की नहीं है। और रास विद्या आपको बता ही चुके हैं। दूसरा, इस विशलदेव रास के रचयिता निश्चित रूप से जैन। आगे जब कवि के बारे में हम करेंगे चर्चा तो उसको विस्तार से बताएंगे। अब जो विशलदेव है इसका रचनाकार भी कुछ 1212 मानते हैं, कुछ 1272 मानते हैं। जब इसका रचना काल के बारे में आएगा तो विस्तार से करेंगे। अभी तो इसके शीर्षक के बारे में। अब विशलदेव क्यों नाम पड़ा? अब इसके लिए देखो, ये है विशलदेव अर्थात विशलदेव इतिहास पुरुष नहीं था। विशल जिसे विशलदेव कहा जाता रहा है ये शब्द है। अब हेमचंद्र जी के अनुसार अब विशलदेव नाम क्यों पड़ा? बहुत ही उन्होंने जो कहा है कि ये जो है माता के गर्भ में 20 माह रहने के उपरांत जन्म लेने के कारण विशल प्रसिद्ध हुआ। माँ के गर्भ में 20 मास रहे, ऐसी मान्यता है। इसका प्रमाण नहीं है, ये हेमचंद्र जी जो है उन्होंने ऐसी मान्यता, ऐसी बात कही है कि इस कारण से यह विशलदेव रास नाम पड़ा। अब आपके जो है हम ये कह सकते हैं कि बहुत से प्रमाण इसमें नहीं है। विशलदेव रास की भाषा कौन सी है? यह राजस्थानी भाषा में रचा हुआ ग्रंथ है, राजस्थानी इसकी भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो उनके सामने 12 ग्रंथ आए, 12 ग्रंथों की जो सूची उनके सामने आई थी उसमें विशलदेव रास को भी उन्होंने लिखा है। और उन्होंने ये माना है कि ये जो विशलदेव रास है
वीर गाथा काल जो आपको नामकरण का है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नामकरण क्यों किया, उनके सामने जो 12 कृतियाँ आई उसमें विशलदेव रास को उन्होंने 7वें नंबर पर उसका वर्णन किया है और कहा है कि यही विशलदेव रास है, जबकि इसमें वीर रस की कहीं भी नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है। चूँकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा ही है कि इतिहासकार जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिख दिया, इतिहासकारों ने वैसा ही लिखा है। उसी प्रकार बाबू गुलाब राय जी ने इतिहास में जो वर्णन किया है, उन्होंने तो इसको वीर काव्य में ही माना है कि ये वीर गाथा काव्य है, वीर रस में विशलदेव रास है, जबकि विशलदेव रास में कहीं भी युद्ध का वर्णन नहीं आता है। ये जो है, और इसका जो है शीर्षक वो भी विशलदेव रास है। और विद्वानों में मतभेद होने के बाद अब ये सिद्ध हो गया कि ये विशलदेव रास है। आपके प्रश्न पत्र में भी कई बार इसको विशलदेव रासों से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको वहाँ ये लिखना होगा, स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि नोट लगा करके लिखना होगा आपको कि बहुत से विद्वान विशलदेव रासों को विशलदेव रासों मानते, ये गलत है, क्योंकि यह है विशलदेव रास, ये विशलदेव रास है, रासों नहीं है। और आपको जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो संपादन किया है डॉक्टर ब्रजनारायण जी पुरोहित ने, इस पुस्तक का बहुत मेहनत की है और शोध किया है। उन्होंने सारे रासों पर अधिकांशतः जिन विद्वानों ने लेख लिखे, जिन्होंने अपने इतिहास में इसका वर्णन किया है, उन सब का उल्लेख किया है और सबकी बातों और सबके विचारों को जानने के बाद यह सिद्ध किया है कि ये रास है, रासों नहीं। क्योंकि आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हिंदी के इतिहासकारों ने विशलदेव रास को भी रासों काव्य में गिना है, पर उनका ऐसा करना युक्त नहीं। यह बात नरोत्तम दास जी स्वामी ने कही है कि इसको इतिहासकार गिनते हैं, क्योंकि इसकी हस्तलिखित प्रतियों में रास शब्द का ही प्रयोग है, रासों का नहीं। ये वीर रस में नहीं है, क्योंकि इसमें युद्ध का कहीं भी वर्णन नहीं है। प्राचीन राजस्थानी के अनेक रास काव्यों की भांति एक सीधी सादी प्रेम कथा है। यह सीधी सादी प्रेम कथा है जो प्राचीन राजस्थानी में है। और देखो इसमें आगे क्या है, उसकी भाषा भी राजस्थानी है, पिंगल नहीं है। बोलचाल की घरेलू राजस्थानी भाषा है, और ये भाषा नागौर की जो राजस्थानी भाषा है अर्थात बीकानेरी भाषा के करीब है। बहुत से शब्द, जब इसकी विस्तार से व्याख्या होगी तो इसकी व्याख्या करेंगे, तो बहुत से शब्द जो राजस्थानी एक विशेष वर्ग से संबंधित है वही इसके बारे में बता सकते हैं और दूसरे नहीं। देखो कि नरोत्तम दास जी स्वामी ने आगे जाकर के इसको रासों माना, लेकिन माता प्रसाद जी गुप्त ने यह सिद्ध कर दिया कि यह रास है, रासों नहीं है। और इसका जो कवि है उसके बारे में, जो कवि कौन है, क्योंकि काव्य की रचना जब तक हम उसके कवि के बारे में नहीं जानेंगे कि आखिर कवि कौन है, लिखने वाला कौन है, उसके नाम, जाति, रहने का स्थान आदि जो सारी बातें हम कल जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके कवि पर भी विवाद हुआ है। बहुत से लोग इसके कवि के बारे में, चूँकि कई लोगों ने तो इतिहासकारों ने ये कहा है कि ये छोटा ग्रंथ है, राजस्थानी में है, इसलिए इसका वर्णन नहीं किया। चूँकि बहुत से इतिहासकारों ने ये भी कहा है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर ये टिप्पणी की है, चूँकि वो राजस्थानी भाषा को जानते नहीं हैं, इसलिए विशलदेव रास का उन्होंने सही मूल्यांकन नहीं किया है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के वो स्तंभ है जो उन्होंने लिख दिया, बहुत कम लोग उनका काट कर सके। और उस समय, अब तो बहुत से आगे, उससे भी बहुत से आगे लोगों ने शोध किया है, बहुत सी बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नकार दी है, क्योंकि अब युग बदल रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस समय हिंदी की सेवा की जिस समय उनके सामने कुछ नहीं था, असली शोध किया था उन्होंने, बहुत सी बातें वो लाए थे और उन्होंने हिंदी की बहुत सी सेवा की। कल हम इस वीडियो में इसकी भाषा, विशलदेव रास की भाषा, इसका कवि कौन है, कथा वस्तु क्या है, इन सब पर हम आगे विचार करेंगे। और इसके बारे में जो भी बातें हैं, नई नई बातें और शोधपूर्ण बातें, वो आपको कल के जो आपका वीडियो होगा उसमें बताई जाएगी।